हाथरस का वो बाबा जो अपने आप को हरि का शिष्य बताता है, जिसके कारण से 135 लोगों की मौत हुई है और अभी भी डाटा छुपाया जा रहा है। 135 लोग नहीं है बल्कि उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सरकार द्वारा डाटा छुपाया जा रहा है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर में उस बाबा की बिल्कुल कार्य करतूतों के बारे में, उस ढोंगी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर में पूरा पर्दाफाश करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो में बने रहिए। आपको पता है कि अंधविश्वास एक ऐसी जड़ होती है जिस जड़ का पूरे कहीं भी राज्य में फैलाव हो सकता है, और अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है, अगर जो भी इसका शिकार बनता है साहब, वो बिल्कुल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है। वैसे ही अंधविश्वास के कारण से भारत के अंदर में आए दिन हर रोज हजारों की संख्या में मौत हो रही है और हर दिन मार्केट के अंदर में कोई ना कोई बाबा आ रहा है। अंधविश्वास का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है हाथरस। जी हाँ, यूपी का हाथरस, जिसके अंदर में एक ऐसा बाबा जिसका प्रवचन सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उसके प्रवचन को सुनते हैं, लेकिन कभी भी आपने उसके बारे में समझने का, सुनने का और देखने का प्रयास किया नहीं किया है, क्योंकि हम अंधविश्वासी हैं, जिसके कारण से 135 मासूम लोगों की जान गई है। और मैं मासूम भी किसको कह रहा हूं? मैं अंधों को मासूम कह रहा हूं। आपके सामने सच होने के बावजूद भी अगर आप सच को नहीं देख पा रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई अंधा नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो बाबा है उसके आज पूरी पोल पट्टी इस वीडियो के अंदर मैं खोलने वाला हूं। जी हाँ, वही बाबा जो अपने आप को हरि का शिष्य बताता है। जी वही बाबा जो कि सूट बूट पहन के लोगों को भाषण देता है और जीवन और मृत्यु के बारे में संदर्भ में बताने का प्रयास करता है, और व्यक्ति कैसे कामयाब होगा वो बताने का प्रयास करता है। तो उसकी थोड़ी जीवनी पे बात करते हैं। इटावा के अंदर में पैदा हुए सूरजपाल उर्फ जिन्हें अभी कहते हैं भोले बाबा, हरि का शिष्य, उनकी ऐसी कहानी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पुलिस के अंदर में वो कांस्टेबल के जॉब पे कार्यरत थे, और जितने भी उनके भक्त थे अगर उनसे सवाल पूछते कि आपके बाबा ने क्या किया, वो कांस्टेबल वाली जॉब को क्यों छोड़ा, तो सीधा भक्तों का जवाब रहता है कि बाबा ने मोह माया को त्याग दिया है, सब कुछ त्याग करके हमको सच्चे और सकारात्मक रूप से भरने का प्रयास किया है। तो साथियों आपको बता दूं कि सरकारी जॉब को कोई इतना बड़ा बेवकूफ व्यक्ति नहीं है। अभी के टाइम में सरकारी जॉब को कोई लात मार देगा कि सरकारी जॉब को पाने के लिए हर व्यक्ति की जो है बिल्कुल ऐसी तैसी हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? उस बाबा ने सरकारी जॉब को लात मार दिया। लोग ये बता रहे, भक्त ये बता रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस बाबा ने, जिसको हम सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कहते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर एक आरोप लगा था, छेड़छाड़ी का आरोप। जी हाँ, जिसके कारण से यूपी पुलिस ने उसको कुछ समय के लिए बर्खास्त किया था, लेकिन वो अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा था, उसको कुछ समय के बाद निलंबित करना पड़ा। अब भाई निलंबित कर दिया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है, ना घर का रहा ना घाट करा, तो क्या करेगा? तो उसने फिर एक दिमाग चलाया। उस दिमाग का नाम होता है अंधविश्वास। एक खौफ बैठाना शुरू कर दिया जिसका नाम है अंधविश्वास। जी वही अंधविश्वास जो भारत का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी चपेट में है। कोई ये मत सोचना कोई व्यक्ति अंधविश्वास की चपेट में नहीं है। बहुत ही कम लोग, आप कहेंगे बहुत ही कम लोग जो सब समझते हैं, लेकिन अधिकांश लोग, भारत के लोग जो है अंधविश्वास की चपेट में फंस चुके हैं। बाबा ने क्या किया? कुछ पैसे नहीं बचे, सब कुछ खत्म हो चुका था। उनने अपने घर के अंदर में एक नल गाड़ा, और नल गाड़ने के बाद लोगों को यह बताया कि इस नल से जादुई पानी निकलता है, अगर आप इस पानी का सेवन करेंगे तो आपको शारीरिक रूप से जो भी रोग है उसका निपटारा हो जाएगा। अब पब्लिक क्या करती? अंधे लूड़े लंगड़े सबके सब दौड़ने लगे बाबा के पास, और जाकर के वहां से पानी भर भर के पानी पिया और कहे कि हम ठीक हो गए प्रभु, हम ठीक हो गए। ऐसे करते करते बाबा ने क्या किया? अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और साम्राज्य के खड़े करने के बाद क्या हुआ? बाबा का नाम चलने लग गया। हाल फिलहाल में कोरोना के समय में इस बाबा ने कैसे न कैसे लेके सरकार से परमिशन लिया, यूपी सरकार से परमिशन लिया कि भाई 50 लोगों को हम बुलाएंगे अपने भाषण के अंदर में, लेकिन संख्या समझते जब कोरोना के थर्ड स्टेज पे हम पहुंचे हुए थे, उस समय में 50 लोगों की संख्या नहीं थी साहब, बल्कि कम से कम हजारों की संख्या में लोग, जिस समय में कोरोना के चपेट में पूरा विश्व जो है डर रहा था। कल्पना करना भी कोरोना का काफी कठिन है, अभी भी बात करता हूं तो काफी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय में हजारों की संख्या में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते उस बाबा ने सभा बैठाई थी। सोच सकते हैं कि कितने लोगों को कोरोना हुआ होगा, कितना नहीं, वो सारी रिपोर्ट को छोड़ दीजिए आप। मैं इस बाबा की बात कर रहा हूं। जी वही बाबा है जो लोगों को इतना बेवकूफ बना रहा है और अपने करतूतों के कारण से समाज को कहीं ना कहीं धकेलने का प्रयास कर रहा है। और मैं किस समाज की बात कर रहा हूं? वो समाज जो देखने के बावजूद भी अंधा है, लेकिन उसको दिख नहीं रहा कि समाज में उस बाबा ने क्या किया क्या नहीं किया। आपको बता दूं कि सारी करतूतों का जड़ जो है वो बाबा ही है। आज वो फरार है, जवाब देने को है नहीं। और किसको वकील चुना है? सीमा हैदर के वकील को। उसको कहा है कि भाई साहब हमारे पक्ष में बयान दीजिए। अब वो देख लीजिए, आज वो भी बाबा जी के गुणगान गाने में लगा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि अंधविश्वास ने हमारे सिर पे ऐसा कब्जा कर लिया जिसकी कल्पना करना भी काफी कठिन है।
जब मीडिया के लोगों ने वहां के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई साहब ये जो बाबा जी आपका उपचार करते हैं, आपकी समस्या का निवारण करते हैं, तो उसके लिए कोई पैसा भी लेते हैं? तो वहां के लोगों ने बताया कि बाबा जी हमसे एक पैसा भी नहीं लेते, बल्कि हमारी समस्या का निवारण करते, समाधान करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा द्वारा जहां पे भी जो व्यक्ति बाबा को बुलाता है और उस कार्यक्रम का आयोजन करता है, तो वो व्यक्ति पूरे गांव से क्या लेता है? पैसा लेता है। वही पैसा इकट्ठा करके बाबा की झोली में डालता है। यानी कि बाबा जी ने क्या किया, खुद अपने आप जनता से पैसा नहीं लिया, बल्कि घुमा फिरा के जनता का पैसा खुद अपने पास लिया। तो के बार बार मैं आपको एक ही बात समझाने का प्रयास करता हूं कि समाज के अंदर में जो बाबा है दीमक का काम कर रहे हैं, मौलाना है दीमक का काम कर रहे हैं, वो पादरी हैं जो दीमक का काम कर रहे हैं, जो कि अपने समाज के अंदर में अंधविश्वास फैलाने का बात कर रहे हैं। और उस अंधविश्वास के कारण से भारत अभी तक आजाद नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा तो जाके इतिहास के पन्नों को पढ़ के देख लीजिए, यूरोप के अंदर में किस प्रकार से चर्च द्वारा वहां के लोगों की मानसिकताओं को बिल्कुल पकड़ रखा था, जगह रखा था। अंधविश्वास ने बिल्कुल खत्म सब कुछ कर दिया था। जाके देख लीजिए, तभी वहां पे आधुनिकतावाद आया था, तभी वहां पे पुनर्जागरण काल आया था। जाके पढ़ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है, वही इतिहास भारत के अंदर में दोबारा आ रहा है। यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। कौन से शारीरिक गुलाम नहीं, बल्कि मानसिक गुलाम। और हाँ, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ, मैं आपसे काफी आप मुझसे बहुत समझदार होंगे, मैं काफी मूर्ख हूँ, लेकिन मूर्ख होने के बावजूद भी आपके सामने सच लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करने का। और हाँ, कहते हैं ना कि असली बाबा असली बाबा वो बाबा होता है जो कि अपना लाभ, लालच, लालसा, त्याग, सब कुछ, मोह माया सब कुछ त्याग दे। वो असली बाबा, असली संत कहलाता है। अभी के समय में, अभी के समय में भी ऐसे संत हैं जो कि हिमालय की चोटियों पे किसी वनों के अंदर में जाके तपस्या कर रहे हैं। बल्कि हमारे सामने वो अभी संत दिख रहे हैं जो कि संत जो है बहरूपियां हैं, जो गाड़ियों में चलते हैं, जो हेलीकॉप्टरों में चलते हैं और भाषण देते हैं, और भाषण का 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनको आप संत कहेंगे? उनको आप संत कहेंगे? वो संत नहीं बल्कि बहरूपियां हैं। वही बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। कहते हैं ना कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, यहाँ के अन्य जलवायु परम श्रद्धा हमारी है, सो भाषा है हमें प्यारी, हमारा प्यारा देश है अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। एक बार जाके खुद जागिए और उसके बाद दूसरे को जगाने का प्रयास कीजिए। मिलते कैसे वीडियो के साथ, और अंधविश्वास का विरोध कीजिए। जय हिंद, जय भारत।